वेलकम बैक टू मैथ्स मेड इजी। तो पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर 1.5 एक्सरसाइज की थी और आज हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज। 1.6 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको करवाऊंगी कुछ फॉर्मूले जो आपको इतनी आसानी से याद हो जाएंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो पहला फॉर्मूला है a की पावर m की पावर n। तो देखो a की पावर m की पावर n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा है a की पावर m और a की पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या होगा a की पावर m प्लस n। दूसरा a की पावर माइनस m, जब पावर माइनस में होती है तो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर बन जाता है, 1 बाय a की पावर m हो जाता है। अब जब देखो बेस सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में है और वैल्यूज क्या है, सेम है, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस में n। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पे प्लस आया और ये डिवाइड में है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब फिफ्थ में है a b की पावर m, इसका मतलब है कि जो a है उसके ऊपर भी पावर m है और b के ऊपर भी पावर m है। और छठे में है a बाय b की पावर m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a के ऊपर भी m पावर है और b के ऊपर भी m पावर है। और जो सातवां लास्ट फॉर्मूला है उसके अंदर है a की पावर m बाय n, यानी a की जो पावर है m को डिवाइड करेंगे n से तो वो है, तो ये क्या होगी, जो n है वो बाहर आएगा, स्क्वायर रूट a की पावर m ये होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.6। हाँ जी, तो 1.6 एक्सरसाइज में क्या है देखेंगे हम। अब फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। अब जो 64 है वो क्या होता है, वो किसकी स्क्वायर होती है, पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। तो ये सोचने के लिए हम क्या करेंगे, 8 8 जा 64 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर की पावर 1/2। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर m और ब्रैकेट में बंद करने के बाद अगर n पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा है 32 की पावर 1/5। तो 32 किसकी 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमारा 32 आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स आएगा 32। 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो देखो 125 ये किसका क्यूब होता है, तो 125 5 का क्यूब होता है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3। तो अब देखो ये कटेगा तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो सेम इसी टाइप का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में है 9 की पावर 3/2। अब 9 की पावर 3/2 है, ये देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, नीचे 2 है ना, तो हमें देखना है स्क्वायर किसका होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आएगा 3 की स्क्वायर, लिख सकते हैं 9 को, और ऊपर पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये आएगा 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर क्या आएगा, 27। ठीक है जी। अब सेकंड है 32 की पावर 2/5। अब वही कि 32 कैसे आएगा, किसकी मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करवाने पे 32 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करवाएंगे तो क्या आएगा, 32। तो 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। अब पावर क्या है, 2/5, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4, इसका आंसर होगा 4। अब जो 16 है वो किसकी 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाने पे आता है, 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाने पे आता है, तो क्या होगा 2 की पावर 4 3/4।
अब 4 से 4 कट हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, तो 3 टाइम्स अगर 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये हमारे हो गए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको कराऊंगी थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले क्वेश्चन में है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर m और a की पावर n। ये क्या होता है, a की पावर m प्लस n। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो उस हिसाब से जब बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो क्या आएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब देखो 3 और 5 की एलसीएम क्या होती है, 15 होती है। एलसीएम करनी आती है, नहीं करनी आती तो देखो 3 और 5। अब देखो इन दोनों में से ये पहले जाएंगे 1 के टेबल में, दोनों के फैक्टर क्या है, 1 है। तो 1 के अलावा फैक्टर क्या है इसका, 3 फैक्टर है। इन दोनों में से 3 फैक्टर है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आता है, तो 3 की डिवाइड 3 से करेंगे 1 आएगा, और 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं जाता। दूसरा है 5, तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा 15। तो 15 आएगा, एलसीएम होगा 15। अब देखो 15 को 3 से डिवाइड करवाना होता है। जब 3 को 15 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आएगा 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो 5 2 जा 10 होता है, प्लस 15 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13/15। ये होगा इसका आंसर। इन्हें प्लस करके हमें लिखना था। दूसरा हमारा है 1/3 की क्यूब और ब्रैकेट बंद करके पावर 7। तो मैंने आपको दूसरे फॉर्मूले में बताया था कि अगर a/b की पावर m है तो दोनों की पावर क्या होगी, mm होगी। तो इसमें क्या आएगा, 1 की पावर भी 7 होगी, 3/3 की पावर भी 7 होगी। तो देखो जब पावर ब्रैकेट के बाद हो तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 7 जा 21, तो 1/3 की पावर 21 होगी। तो ये 21 है, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर -1/2। अब ये बेस क्या है, सेम है, लेकिन ये किसमें है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये क्या आएगा, बेस एज इट इज, पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। अब फिर से क्या होगा, एलसीएम होगा 11, एलसीएम आएगा इसका 4 क्यों आएगा, 4 आएगा। देखो 2 और 4 पहले जाएगा ये 2 पे तो आएगा 1, और इधर फिर से क्या आएगा 2। 2 की 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। अब देखो फिर ये 2 से जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 4। एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4। अब 4 की 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 की 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। माइनस 4 की 4 से डिवाइड करवाते हैं 1 आता है, मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 11 की पावर आंसर क्या आएगा, 1/4। ये इसका हो जाएगा आंसर। अब फोर्थ में क्या है, देखो फोर्थ में है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला था, a की पावर हमें दिया हुआ था a इंटू बी की पावर m इज इक्वल होगा a की पावर m और b की पावर m। ये था ना, सेम इसी टाइप का है ये, बस ये पहले दिया हुआ हमें ये करना है। तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। 7 8 जा होता है, क्या होता है 56। 56 की पावर 1/2 आ जाएगा। ये हमारी हो गई 1.6 एक्सरसाइज। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।